हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर जो है रीजनिंग से आए हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो देखते हैं दोस्तों, देखिए यह जो है योर कोड किया गया है इस भाषा में। तो हम देखते हैं कैसे कोड किया गया है। जैसे कि y का प्लस वैल्यू होता है 25, 25 से एक कम कर दिया तो आ गया 24 यानी कि x आ गया। इसी प्रकार देखिए o का जो प्लस वैल्यू होता है 15, 15 में एक जोड़ दिया तो आ गया हमारा p 16। अब देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर रुक जाइए, हम यहाँ पर बगल में लेते हैं। जैसे कि योर है, योर को कोड किया गया है एक्स पी ई और जे में कोड किया गया। तो देखिए यहाँ से जो है एक कम कर दिया है तो मिल गया हमारा एक्स, और ओ में एक जोड़ दिया है तो हमारा मिल गया पी। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यू की जगह ई कैसे आया। देखिए यू का देखिए प्लस वैल्यू होता है 21, 21 होता है, और इसका अपोजिट जो होता है वो होता है एफ होता है। एफ का प्लस वैल्यू होता है 6, 6 से एक कम कर दिया है तो आ गया हमारा ई 5 आ गया। और इसी प्रकार 18 का प्लस वैल्यू होता है आपका 9 यानी कि आई होता है। आई में एक जोड़ दिया यानी कि 9 में एक जोड़ा तो आ गया हमारा जे यानी कि प्लस वैल्यू आ गई 10। तो बस इसी तरह का पैटर्न इसमें फॉलो हुआ है। तो इसी प्रकार हम देख लेते हैं बैंक में बनाएंगे तो क्या होगा। देखिए पहले एक कम करेंगे तो यानी कि बी में जब एक कम करेंगे तो आएगा हमारा ए, फिर ए में एक जोड़ेंगे तो आएगा हमारा बी, और इसी प्रकार एन है तो एन का अपोजिट होता है आपका जो है 13 होता है यानी एम होता है, एक कम करेंगे तो आएगा हमारा एल। इसी प्रकार 11 का अपोजिट होता है आपका 16 यानी कि पी में एक कम करेंगे एक जोड़ेंगे तो आएगा हमारा क्यू यानी कि 17। तो हमारा दोस्तों राइट ऑप्शन होगा ए बी एल क्यू। तो इसलिए दोस्तों राइट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है आपका बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है और देखने की कोशिश करते हैं। देखिए कंफर्ट को कोट किया गया है इसमें, तो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं जैसे COMFORT कंफर्ट हो गया। इसे कोट किया है OCFMTRO। अब देखिए दोस्तों इसमें कुछ नहीं किया है, बस जो है अपोजिट कर दिया है यानी कि प्लेस वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। जैसे कि CO को कर दिया है प्लेस वैल्यू रिप्लेस कर दिया, OC कर दिया है, MF को जो है FM कर दिया है, और बाकी ये तीनों को जो है अपोजिट लिख दिया यानी कि पीछे से लिख दिया, जैसे कि TRO कर दिया है। देखिए इसी तरह का जो है पैटर्न कंट्रोल में भी फॉलो किया गया है। तो हम लोग डिजिटल में लगा के देखते हैं कैसे होगा इसका। तो DIGITAL डिजिटल में जब हम जो है कोड को फॉलो करेंगे तो यह हो जाएगा ID और यह हो जाएगा IG, और इसे हम अपोजिट जो है पीछे से लिख देंगे इन्हें, और जो है TAL को हम लिखेंगे LAT। अब देख लेंगे कि इस तरह से कहाँ कोड किया गया है। तो यह जो है केवल चौथे ऑप्शन में कोड किया गया इस तरह से। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है आपका वह विकल्प चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है, जो है घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो देखते हैं इस फिगर में, ये जो फिगर दिया है इस फिगर में जो है कौन सी आकृति जो है इसमें निहित है। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी आकृति जो है इस फिगर में निहित है। तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो यह दूसरा वाला, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो यह जो है दूसरा वाला यहाँ पर निहित है। तो राइट ऑप्शन हमारा सेकेंड होगा। यह देखिए इस क्वेश्चन का आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप बहुत ही जल्द समझ जाएंगे कि कैसे इसे करना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है आपका किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस
क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो देखिए हमें इसे अंग्रेजी शब्दकोश के हिसाब से लिखना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर 5 वर्ड दिए हुए हैं। तो देखिए सब में एम कॉमन है, ए की बात करें तो सब में ए भी कॉमन है, लेकिन थर्ड अगर लेटर हम जाते हैं तो इसमें देखिए एन एन एस जी टी, यानी कि अगर हम इन तीसरे जो है सब जितने भी लेटर हैं जितने भी शब्द हैं उनके तीसरे अगर लेटर को देखें तो उसमें जो है जी पहले आता है, तो इसलिए हमारा जो पहले आएगा फोर्थ। अब उसके बाद जो है टी सबसे बाद में आता है, यानी कि लास्ट में आएगा आपका 5, लास्ट में आएगा 5। अब देख लेते हैं बचा ऑप्शन हमारा है 2 3 सॉरी 1 2 3, यानी कि यह जो है तीनों बचा है। अब इसमें हम देखते हैं दोस्तों तो एन एन एस, यानी कि जो है एस जो है हमारा सबसे लास्ट में आएगा, यानी कि 5 से पहले जो है 3 आएगा। अब बचा है 1 2, और इसमें अगर हम देखें तो एन एन सेम है। अगला स्टेप अगर चलते हैं चौथा लेटर देखते हैं तो इसमें एन है और दूसरे में ए है, यानी कि 4 के बाद जो है 2 आएगा, उसके बाद 1 आएगा। और इस तरीके से जो है जो कोड किया गया होगा वो ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो दोस्तों इस तरीके से देखेंगे तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट 5वां है दोस्तों। यह देखिए रैंकिंग का क्वेश्चन है, बोला है 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के परिधि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, जिनका नाम इसमें से काया, जया और तारा के ठीक बगल में है। सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है। सोनल प्रिया के दाहिने ओर ठीक बगल में बैठी है। तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठे हैं। कह रहा है प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में जान लीजिए जैसे कि ये एक मेज है, अगर बोल दे कि सभी लोग जो है केंद्र की ओर, कितने लोग हैं, पहले हम 6 लोग बैठाएंगे, केंद्र की तरफ मुँह करके बैठेंगे। तो 6 लोग अगर हम बैठाएंगे तो कुछ इस कदर जो है हम लोग बैठा सकते हैं। देखिए इसमें एक रूल होता है, जैसे कि यदि केंद्र की तरफ मुँह करके बैठेंगे तो हम जो है जब बाएं तरफ चलेंगे तो हम चलेंगे क्लॉकवाइज, और जब दाहिने चलेंगे तो हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। और यही बिल्कुल अपोजिट हो जाता है यदि केंद्र की ओर मुँह करके मुँह केंद्र की ओर ना करके बाहर की ओर अगर मुँह करके बैठे हैं तो इसका रूल जो है बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। तो देखिए अब हम देखते हैं कैसे बैठाना है। हम बैठाएंगे जैसे कि बोला है काया, जया और तारा, तो हम इन्हें लेटर से इस्तेमाल करेंगे, यानी जो है काया जो है जया और तारा के ठीक बीच में है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, हम काया को कैसे दिखा रहे हैं, और काया जो है जया और तारा के ठीक बीच में है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर जया और यहाँ पर लिखेंगे तारा, और इन दोनों के बीच में बैठी है काया। अब नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं दोस्तों। सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में बैठी है। सोनल जो है यहाँ पर हम बैठाएंगे, यहीं पर पॉसिबल है। सोनल जो है हम इसे सोनल को एस और एच से दिखा देते हैं, और यह प्रिया और स्वाति को हम यस से दिखाते हैं। इनके बीच में बैठी है सोनल। अब देखते हैं दोस्तों आगे बोला है सोनल प्रिया के दाहिनी ओर ठीक बगल में बैठी है। सोनल जो है प्रिया के दाहिनी ओर बोला है, यानी कि हमें चलना है कितना एंटी क्लॉकवाइज। दायां बोला है तो हमें चलना है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज अगर चलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जया, तो यानी कि हमें जो है पी की जगह हमें यस को बैठाएंगे, पी की जगह यस यानी कि स्वाति को बैठाएंगे, और स्वाति की जगह पी को बैठाएंगे, तब हमारा जो है यह फुलफिल हो पाएगा। क्योंकि जब स्वाति की जगह जो है प्रिया बैठेगी तो प्रिया के दाहिने ओर जो है सोनल आ जाएगी। तो देखते हैं, और तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठे हैं, यानी कि तारा और स्वाति ठीक है नहीं बैठे हैं, हमारा जो है फुलफिल कर रहा है। और क्या बोला आगे, प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो प्रिया हो गई हमारी यह, प्रिया के ठीक क्या बोला है, प्रिया के ठीक बाईं ओर, यानी कि चलेंगे हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो आएगा टी का अर्थ हुआ तारा। तो हमारी जो है प्रिया के
जो है बाईं ओर कौन बैठी है, तारा। तो राइट ऑप्शन होगा फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बोला है दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों एक ट्रिक होता है। एक ट्रिक यह है कि आप जब भी यह क्वेश्चन करिए तो कोशिश करिए कि जो है डिवाइड का सिंबल जो है ऐसे नंबर के साथ आए कि वो आसानी से जो है डिवाइड हो जाए। तो हम ऑप्शन में अगर हम खोजते हैं तो देखिए यहाँ पर अगर हम पहला ये ऑप्शन देख लें तो बोला है जो है माइनस और डिवाइड के सिंबल को आपस में रिप्लेस कर दिया जाए। तो अगर हम ऐसा करके देखेंगे तो यह नहीं होगा, क्योंकि देखिए 18 और डिवाइड की जगह हम माइनस लाएंगे और इसके जगह फिर डिवाइड लाएंगे तो यह कटेगा नहीं, फिर फ्रैक्शन में आने लगेगा। तो यह पॉसिबल नहीं है पहला ऑप्शन। इसी प्रकार इसे भी ट्राई करेंगे तो नहीं होगा, इसे ट्राई करेंगे नहीं होगा, हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं। इसे चौथा ऑप्शन आप ट्राई करेंगे तो जैसे ही आप ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि यह पूरा कटेगा। जैसे कि 72 की जगह जो है क्रॉस की जगह डिवाइड का सिंबल ला दीजिए और यहाँ पर 6 + 18 और जो डिवाइड की जगह क्रॉस का सिंबल लाइए 5 इंटू 5 - 9। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 93 के बराबर जो हमारा वैल्यू मिल जाएगा। देखिए इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा यह निकल के आएगा 12 में जाएगा, 12×6 = 72 प्लस जो है 18×5 क्या होगा, 18×5 90 होगा, -9 यहाँ से 9 घटेगा तो बचेगा 3। तो इसे जो है 90 + 3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 93। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन का जो है आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है आप समझते जाएंगे, बहुत आसान हो जाएगा फिर इसे सॉल्व करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों। हमारा 7वां क्वेश्चन है कोडिंग का है, ब्लड रिलेशन का है, वो अभी कोडेड ब्लड रिलेशन का है। तो चलिए देखते हैं कैसे किया गया है कोड। इसमें बोला है प्लस का अर्थ है ए + b का अर्थ है कि b जो है ए का पिता है, और A#B का अर्थ है कि B जो है A की बहन है B, और यहीं पर A@B का अर्थ है कि B जो है A का भाई है। तो बस इसी कोड पर हम इसे जो है इक्वेशन दिया इसे हम कोड करेंगे और हम बताएंगे रिलेशन क्या है। यानी A@B यानी कि B जो है भाई है A का। अब B जो है भाई है A का, C जो है बहन है B की, C जो है बहन है B की, क्योंकि @ का अर्थ है कि सिस्टर है, यानी C बहन है B की। और प्लस D जो है पिता है, D पिता है C का, D पिता है C का। और बोला है E पिता है, थोड़ा आगे जगह नहीं, आगे करते हैं दोस्तों। और बोला है ई पिता है डी का। अब देखिए कुछ ऐसे साइन बना है, यह जो है जो कि सी सिस्टर है तो इसे हम प्लस से दिखाएंगे, बाकी इसे माइनस से दिखाएंगे क्योंकि यह भाई है। और इसका तो जो ए का हमें जो है अभी लिंग जेंडर पता नहीं है तो इसे हम अभी नहीं दिखाएंगे, लेकिन यह भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है। तो यह जो है फादर हैं इसे दिखाएंगे हम माइनस से, और यह भी फादर हैं इसे दिखाएंगे माइनस से। अब देखिए हम रिलेशन निकालते हैं। इसमें बोला है कि ई जो है ए से किस प्रकार से संबंधित है, यानी कि ए का ई क्या लगेगा। अब ध्यान से देखेंगे तो यह इसके पिता हुए, डी इसका पिता हुआ, अब पिता के पिता जो हुए वह होंगे दादाजी। तो राइट ऑप्शन जो होगा फर्स्ट है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका है यदि श्रृंखला जारी रखनी है तो कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। क्वेश्चन में बोला है और कुछ आपको इस प्रकार फिगर दिए हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 5 सिंबल दिए हैं। अब इन 5 सिंबल जो दिए हैं नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे तो यह जो तीर का निशान है यह जो है यहाँ से हटकर यहाँ पर आ गया, बाकी चीज़ें जो है उसी तरह जो है लिख दी गई हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे आप तो यह जो सिंबल है जो तीर का सिंबल है प्लस इसके बगल में जो है ट्रायंगल वह उठ के जो है फर्स्ट पे आ गए हैं, यानी कि बाईं ओर आ गए हैं। बाकी जो है बी जो है रिप्लेस हो गया ओ से, बी जो है रिप्लेस हो गया यू से, और बाकी ये जो है ओ और 2 जो है यह आगे उठ के यहाँ पर दाईं ओर। बिल्कुल अब इसी तरह के तरीके से अगर हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में
तो आप देखेंगे कि अब नेक्स्ट स्टेप में जो यहाँ पर रूल फॉलो हुआ है बिल्कुल वही रूल फॉलो होगा। अब देखिए यहाँ से होगा क्या, यहाँ से आई आई जो है और सॉरी ये जो है तीर का निशान जो है आ जाएगा आपका दाहिने ओर, दाईं ओर आ गया। और एक मिनट एक मिनट रुक जाइए। हाँ सॉरी। अब देखिए यहाँ से ये जो फर्स्ट के दो हैं तीर के निशान और यू जो है यह उठ के आ जाएंगे, जो यहाँ पर रूल फॉलो हुआ है उठ के आ जाएंगे दाईं ओर, यानी कि जो है तीर का एरो और जो है यू का सिंबल यह उठ के आ गया जो है दाहिने ओर। वो जो है आपका रिप्लेस हो जाएगा, रिप्लेस होगा किसी भी सिंबल से हो सकता है, लेकिन इसमें स्टार से रिप्लेस हुआ है तो स्टार दिखा देंगे। बाकी जो है जो बच गया टू और ट्रायंगल उसे हम बस लिख देंगे सामने, यानी कि जो है आप लिख देंगे बाईं ओर। तो हमारा दोस्तों इस हिसाब से देखेंगे कोड तो केवल पहला ही ऑप्शन मिलेगा, बाकी और कोई भी ऐसे जो है कोड नहीं किया गया। अगर कोड भी किया गया है जैसे कि आप ध्यान दें अगर, तो चौथा जो है लगभग इससे मैच कर रहा है, लेकिन आप ध्यान दें यहाँ पर जो है 20 से जो है सिंबल बदल रहे हैं, लेकिन इसमें सिंबल नहीं बदला। ऐश जो है वो जो है बिल्कुल उसी तरह लिख दिया गया है, तो यह हमारा गलत हो जाएगा। राइट कौन सा होगा, तो हमारा पहला होगा। नेक्स्ट है दोस्तों देखते हैं, नेक्स्ट है आपका जैसे कि बोला है उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्या उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं हैं। जैसे कि बोला है दोस्तों नोट संख्याओं को उसके घटक अंकों में विभाजित किए बिना, यानी बिना उन्हें तोड़े, यानी कि पूर्ण संख्याओं पर ही गणितीय संक्रियाएं की जानी चाहिए, यानी कि संख्या में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस हमें संख्या के का जो है स्क्वायर वगैरह मल्टीपल करके निकालना है। तो जैसे बोला है जैसे 13 मान लीजिए 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ घटाना गुणा आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ा नहीं जा सकता और फिर 1 और 3 गणितीय संक्रियाएं करने की जो है अनुमति नहीं है, यानी कि जो है हमें केवल जो है स्क्वायर मल्टीपल और डिवाइड करके बस हमें लाना है आंसर। तो देखिए दोस्तों यह दो इक्वेशन दिए हुए हैं, समुच्चय सेट दिए हुए हैं, इनमें जो रूल फॉलो हुआ है जिस रूल को फॉलो किया है उसी प्रकार का रूल हम इन चारों ऑप्शन में देखेंगे किस में लगा है। अगर ध्यान दे दोस्तों तो हम 30 और 20 और 30 से हम 450 कैसे बना सकते हैं, क्योंकि देखो दोस्तों आप एग्ज़ाम में जब बैठते हैं तो आप कोशिश करिए छोटे नंबर से बड़े नंबर बनाने की, तब वो जो है जल्दी बन जाते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो 20 और 30 से 450 कैसे बना सकते हैं। देखिए दोस्तों यदि हम इसमें से 5 माइनस कर दें तो यह हो जाएगा 15 और 30 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यह आएगा हमारा 450। यहाँ तक तो सही है। अब हम यही रूल लगा के इसमें भी देखेंगे सेकंड सेट में कि क्या यह फॉलो कर रहा है। जैसे कि आप 35 से जैसे ही 5 कम करते हैं तो यह होगा 30 और फिर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 750। तो यह देखिए दोस्तों यह जो है फुलफ़िल नहीं कर रहा है, यानी कि हमारा आंसर नहीं आ रहा है, तो हमें दूसरा कुछ सोचना होगा। दूसरा यदि हम दूसरे तरीके से देखें तो हम इसे क्या कर सकते हैं, 30 और 20 को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 50। अब 50 में यदि हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह होगा 450। इसी प्रकार यदि हम 35 और 25 को जोड़ें तो यह आएगा हमारा 60 में यदि हम 9 का मल्टीप्लाई कर दें तो यह आएगा 540। तो दोस्तों यह हमारा जो है ट्रिक काम कर रहा है। अब हम देखेंगे कि इस पर जो है इस रूल को इन चारों ऑप्शन में कौन सा फॉलो कर रहा है। तो यदि हम पहले ऑप्शन पर लगाएंगे तो 17 8 क्या होता है 25 होता है। 25 में यदि हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह होगा हमारा 225। तो दोस्तों यह जो है रूल को फॉलो कर रहा है, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन होगा दोस्तों फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं कि निश्चित कूट भाषा में लिखा या काट लाइट को जो है इसमें कोड किया गया है के रूप में कूटबद्ध किया जा सकता है। तो प्लग लाइट को जो है इसमें कोड किया गया है इस भाषा में। तो कह रहा है और
काट प्लग को जो है इस कोड में कोड किया गया है। तो बोला है काट के लिए कूट शब्द क्या होगा। देखिए दोस्तों, ऐसे में जब जिस शब्द का कूट पूछे तो हम पहले उसे खोजते हैं वह कहाँ पे है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काट यहाँ पर है और एक जगह यहाँ पे है काट। तो अब इन दोनों को जो है जिस भाषा में कोड किया गया है उनमें हम सिमिलरिटी खोजने की कोशिश करते हैं कि कौन सा कोड मैच कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों में अगर हम देखें तो स्ट्राव जो वर्ड है इन दोनों में कॉमन है। तो दोस्तों यह काट का जो है कोड यही होगा, स्ट्रॉ। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन जो है सेकंड होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कोडिंग का ही क्वेश्चन है, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो देखें दोस्तों, जैसे कि यह जेड, देखिए जेड से हुआ है डब्लू, यानी कि 3 माइनस हुआ है। डब्लू से 3 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा टी आ गया। टी से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 17, यानी कि हमारा सही कोड है। अब देखेंगे ए को कैसे कोड किया है। ए से देखिए, ए से हो गया आपका एक्स, यानी कि माइनस हुआ है 3, फिर 3 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा यू, और यू से फिर 3 माइनस करेंगे तो आएगा 18, यानी कि हमारा राइट कोड हो रहा है। अब देखेंगे सी को कैसे कोड किया है। सी से आप 3 माइनस करेंगे तो आएंगे जेड पे, जेड से फिर 3 माइनस करेंगे तो आएंगे डब्लू पे, डब्लू से 3 माइनस करेंगे तो आएंगे टी पर, यहाँ पर टी है, यानी कि हमारा सही कोड बन रहा है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, एफ से अगर 3 माइनस करेंगे यानी कि सब में 3 माइनस हो रहा है। एफ से 3 माइनस करेंगे तो आएगा सी, सी से 3 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा जेड, तो इस प्रकार से दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा होगा सेकंड होगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। यदि आपको समझ आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखिए दोस्तों, आपका जो है कोड इस प्रकार दिया है, 33 है, कुछ नंबर इस प्रकार से दिए हैं, 33 है, 47 है, 44 है, 58 है, 56 है, उसके बाद दिया है 70, 69 और आगे की हमें संख्या फाइंड आउट करनी है। देखिए अगर दोस्तों इसमें अगर हम अंतर देखें तो इसमें आपका अंतर है 14 का, इसमें 14 का अंतर है, और इसमें अंतर देखें तो हमारा 3 का अंतर है। फिर इसमें अंतर देखेंगे तो आपका 14 का है, इसमें अंतर देखेंगे तो 2 का है, फिर इसमें अंतर देखेंगे तो 14 का है, इसमें अंतर देखेंगे तो 1 का है, फिर इसमें अंतर कितने का आना चाहिए, 14 का आना चाहिए। तो 69 में जैसे हम 14 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 83। तो दोस्तों राइट ऑप्शन होगा हमारा सेकेंड वाला। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है, एक निश्चित कूट भाषा में फोर्स को 47 के रूप में कोड किया जा सकता है, ग्रीन को जो है 49 के रूप में कोड किया जा सकता है। उसी प्रकार जो है फ्लावर को जो है किस प्रकार से कोड किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, यदि हम देखें यह जो ग्रीन वर्ड को कैसे 49 में कोड किया गया है, यदि हम इसे देखने की कोशिश करें तो इसे ग्रीन हम लिखते हैं, ग्रीन लिखें। और देखिए दोस्तों, इस जितने भी नंबर हैं इनका जो प्लेस वैल्यू अगर हम लिखें तो जी का 7 होता है, प्लस आर का यदि हम देखें तो 18 होता है, यह जो होता है ई का 5 होता है, प्लस 5 करेंगे, उसके बाद एन का 14 करेंगे। इन सब को दोस्तों यदि हम ऐड करते हैं तो 5 से 5 10 हो गया, 10 से 10 17, 17 दूनी 34, 34 से 35 प्लस 14 यदि हम जोड़ते हैं दोस्तों तो यह आता है 49। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यह जो है लेटर यानी कि प्लेस वैल्यू डायरेक्ट ऐड कर दी गई है जितने भी लेटर हैं। तो यदि इसी प्रकार हम फ्लावर का अगर प्लेस वैल्यू ऐड करते हैं तो एफ का 6 होगा, एल का आपका 12 होगा, ए का 1 होगा, भी का आपका 22 होगा, ओ का 15 होगा, यू का 21 होगा, और आर का देखेंगे तो यह हमारा 18 आएगा। तो इसे यदि हम ऐड करते हैं तो देखिए 22 और 18 को ऐड करेंगे तो 18 30 40 आएगा, 40 आ गया, और 12 6 18 1 19, 19 19 1 20, 20 दूनी 40,
40 और फिर 15 यदि हम ऐड करते हैं इन सबको तो यह आएगा हमारा 95। तो इस प्रकार से दोस्तों राइट ऑप्शन जो होगा फर्स्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन्हीं दो गणितीय चिन्हों को परस्पर आपस में बदलना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी बताया है, आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए। ध्यान दीजिए कि ये जो डिवाइड का सिंबल है, क्या क्या जो नंबर दिया है वो डिवाइड हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो हम ऐसे ऑप्शन को देखेंगे जिसमें जो है यह रिप्लेस हो, यानी डिवाइड का सिंबल। तो ऐसे में अगर हम देखें तो यदि यहाँ पर ध्यान दें, यह 7 से अगर जो है डिवाइड अगर कोई नंबर है तो वह 42 है। 42 ऐसा हम क्या करें कि जो है 7 से डिवाइड हो जाए। तो ऐसा एक ही केस में हो सकता है दोस्तों, यदि हम प्लस के जगह क्रॉस का मल्टीप्लाई का सिंबल ला दें तो जो है 42 जो है 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा देखेंगे तो दोस्तों यह थर्ड वाला जो ऑप्शन है उसी में केवल यह जो है क्रॉस जो है प्लस और क्रॉस को आपस में रिप्लेस कर दिया गया है मल्टीपल को। तो देखें, अब इसे हम अगर सॉल्व करें तो 42 और प्लस की जगह जो है क्रॉस का सिंबल आ गया, यानी मल्टीप्लाई का सिंबल आ गया। तो यह हो गया 16 और डिवाइड 7 और -36 ऐसे ही रहेगा। और जो है मल्टीप्लाई की जगह यहाँ पर प्लस हो जाएगा 16। अब देखिए दोस्तों, इसे सॉल्व करेंगे तो यह 7 से जो है यह कटेगा 7 बार। उसके बाद आपका आ जाएगा 7 बार कटेगा। उसके बाद 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 छक 42, 7 4 11 यानी कि 112 यह आ गया। और 36 में 16 यानी कि माइनस करेंगे तो यह आएगा 20। 20 में से 1 मिनट 20 नहीं आएगा, 1 मिनट 20, 1 मिनट रुक जाइए, कहीं ना कहीं कुछ गलत हो गया है। 1 मिनट, यदि हम इसे 1 मिनट, देखिए दोस्तों, यदि हम थर्ड वाला ऑप्शन में जो सिंबल रिप्लेस किया है अगर हम उसे रख के देखते हैं, जैसे कि 42 हो गया, 42 प्लस के जगह जो है क्रॉस का सिंबल आ गया, क्रॉस 16 हो गया। और डिवाइड का सिंबल तो ऐसे ही रहेगा, 7 हो गया, -36 हो गया। और यहाँ पर जो है क्रॉस की जगह प्लस हो गया, +16। अब इसे यदि हम सॉल्व करते हैं तो यह 42 × 16 बटे 7 आएगा, -36 प्लस जो है आपका 16 आएगा। इसे हम सॉल्व करते हैं तो यह आएगा 6, यानी 6 7 42, 6 बार में जाएगा। सही है दोस्तों, अब सही है। तो यह हमारा आएगा 96 आ गया, यह आ गया हमारा 96। 96 में से फिर हमारा इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो यह आएगा -20। अब -20 जब 96 में से माइनस होगा तो यह आएगा 76। इस प्रकार से दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा थर्ड होगा। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में जो है आपका जो है कैलकुलेशन मैटर करता है कि आप कितने तेज़ी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। आपका कैलकुलेशन जितना तेज़ होगा आप ऐसे क्वेश्चन को उतने ही जल्दी बना पाएंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका है, इसमें जो है निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। इसमें चलिए हम डायग्राम बनाते हैं इसका, तभी समझ पाएंगे। जैसे बोला है सभी बोतलें बैग हैं, यानी कि सभी बॉटल जो है यह जो है बैग है, सभी बॉटल बैग हैं। और बोला है सभी बैग पेंसिल हैं, सॉरी कुछ बैग जो है कुछ बैग पेंसिल है, कुछ बैग जो है पेंसिल है, कुछ पेंसिल शॉर्पनर है, कुछ पेंसिल जो है शॉर्पनर है। यहाँ पर शॉर्पनर लिख देंगे। अब देखेंगे क्या निष्कर्ष में बोला है, कुछ शॉर्पनर बोतल हैं, कुछ शॉर्पनर बोतल हैं, इनका रिलेशन बिल्कुल नहीं बन रहा है। तो यह तो हम नहीं कह सकते हैं कि यह है, ये तो गलत हो गया। सेकंड देखें तो कुछ बोतलें पेंसिल हैं, कुछ बोतल बोला है पेंसिल है। देखिए इसमें भी रिलेशन सही से नहीं बन रहा है, तो यह भी नहीं बनेगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों देखेंगे तो थर्ड वाला जो है
हमारा सही होगा, ना तो ए ना ही बी। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में जो है स्पष्ट जो है रिलेशन बनना चाहिए। यदि थोड़ा भी डाउट है तो जो है आपका जो है एजम्पशन जो है निष्कर्ष वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बोला है एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है जिस पर पी से क्यू अक्षर बने हैं। यू दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर बना अक्षर ज्ञात कीजिए। यानी कि जो है बोला है यू के विपरीत कौन सा फलक होगा, फलक जो होगा यू के विपरीत जो फलक होगा उस पर कौन सा अक्षर होगा। ध्यान से देखें दोस्तों, तो हमारा पी और एस कॉमन है। जब ऐसा हो जाए, दो लेटर कॉमन हो जाए, तो हमारा जो दो लेटर बचेंगे यानी कि यू और आर बचेंगे, या आपस में अपोजिट होते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों यू के अपोजिट जो होगा आर होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट भी देखिए दोस्तों, रैंकिंग का ही क्वेश्चन है। बोला है छह सहकर्मी ABCDEF एक साथ एक वृत्ताकार मेज पर वृत्त के केंद्र की ओर मुँह करके एक दूसरे से समान दूरी पर बैठकर भोजन कर रहे हैं। डी जो बोला है ई और बी के ठीक बगल में बैठा है, जबकि ई जो है जो सी है ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है। यदि ए जो है ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है तो सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। तो देखिए, पहले तो हम एक डायग्राम बनाएंगे, जैसे कि एक वृत्त खींचेंगे। अब इसमें 6 लोगों को बैठाएंगे, जैसे कि वृत्त की ओर मुँह करके बैठे हैं, तो ऐसे हम 6 लोगों को बैठाएंगे। चलिए बैठा लेते हैं, ऐसे 6 लोगों को बैठा दिए। अब देखिए बोला है क्या क्वेश्चन में आपसे बोला है डी जो है ई और बी के ठीक बगल में बैठा है। यानी कि ठीक बगल में तभी बैठ पाएगा जब डी जो है बीच में होगा। किसके ई और बी के, तभी इनके बगल में बैठ पाएगा। अब नेक्स्ट में बोला है जबकि सी जो है ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लगा दिया है, यदि ए जो है ई के बाईं ओर ठीक बगल में हो। यानी ए जो है ई के बाईं ओर, यानी बाईं ओर बोला है यानी क्लॉकवाइज, यानी कि यहाँ पर होना चाहिए ए। अब यहाँ पर ए है तो यहाँ पर बनेगा एफ और इनके बीच में बैठेगा सी। अब ये हमारा सब जो है फुलफिल हो गए और सभी लोग बैठ गए। तो अब आगे बोला है क्या, तो सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। यानी कि बाईं ओर, यानी कि बोला है बाईं ओर बोला है तो चलेंगे क्लॉकवाइज चलेंगे तो आएगा हमारा एफ। तो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों सेकंड वाला एफ। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखिए, यह कुछ संख्या जो है सीरीज दिया हुआ है। एक से हुआ है 6 से हुआ है आपका 31 और 31 से हुआ है 156 से क्या होगा, और फिर उसके बाद क्या होगा 3906। अब देखिए दोस्तों, अब कैसे इसमें क्या कोड किया गया है। देखिए, एक से हम कैसे 6 बनाएंगे। एक में यदि हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें और फिर एक जोड़ दें तो हमारा बन जाएगा 6। इसी प्रकार दोस्तों, यदि 6 में हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें फिर एक जोड़ दें तो हमारा बनेगा 31। इसी प्रकार 31 में यदि हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा 155 बनेगा, और फिर इसमें एक जोड़ दें तो हमारा बनेगा 156। इसी प्रकार फिर दोस्तों इसमें जो है 156 में 5 का मल्टीप्लाई कर दें फिर एक जोड़ दें तो हमारा बनेगा दोस्तों 781। तो हमारा दोस्तों राइट ऑप्शन होगा सेकेंड वाला। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, और यह मिरर से आया हुआ क्वेश्चन है। दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार MN पर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में जानते हैं पूरा हम बनाएंगे नहीं, ये पूरा बना के देखेंगे कि कैसे बनेगा। बिल्कुल हम ऑप्शन से खेलेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए यह जो है, अब देखिए इसमें अगर हम देखने की कोशिश करें तो L का जो है यदि मिरर यहाँ पर रखा है तो L कैसे बनेगा। L आपका कुछ इस कदर बनेगा। अब देखिए हम पहले C देखेंगे। देखिए C सब में तो कॉमन होगा, लेकिन यहाँ पर Z आ गया है तो यह तो ऐसे ही गलत हो गया, बचा 3 ऑप्शन। अब हम L वाला लेटर मिलाएंगे। देखिए यदि L मिलाते हैं तो इसमें देखिए सेकेंड और थर्ड में तो सेम है, लेकिन फर्स्ट में यह जो है अपोजिट टाइप बन गया है तो यह गलत है। अब बचे 2 ऑप्शन। अब इसमें हम देखेंगे के ऐसे है तो कुछ ऐसे बनेगा कि
अब देखेंगे कि इसमें के इस दोनों में के क्या एक जैसा है, तो देखिए इसमें के एक जैसा नहीं, इसमें बन गया अपोजिट, तो यह भी गलत हो जाएगा, बचेगा हमारा थर्ड, यही सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, और यह आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं हम कैसे कोट किया गया है इसमें। और देखिए ई से जी हुआ है यानी 2 बड़ा है। फिर देखिए जी से 11 यानी कि 11 के हुआ है यानी कि 4 बड़ा है। 4 से फिर 17 हुआ है यानी कि 6 बड़ा है। 6 से अब फिर 8 बढ़ेगा, 8 बढ़ेगा तो कितना होगा, 18 7 कितना होगा, 18 7 25 हो जाएगा यानी कि आएगा वाई। अब इसमें देखें दोस्तों, जेड से हुआ है माइनस, माइनस हुआ है 2 माइनस हुआ है तो एक्स बना है। एक्स से जब 4 माइनस हुआ है तो टी बना है। टी से फिर 6 माइनस हुआ है तो आपका 14 बना है। तो 14 से फिर 8 माइनस करेंगे तो हमारा बनेगा एफ। और इसी प्रकार यदि हम एफ में देखें तो एफ में दोस्तों 2 बढ़ा है तो हुआ है 8 यानी कि एच बना है। एच में फिर 4 जोड़ा गया है तो 12 बना है यानी बना है एल। फिर एल में आपका 6 जोड़ा गया है तो बना है 18 यानी कि आर बना है। अब इसमें दोस्तों हम 8 फिर जोड़ेंगे तो हमारा होगा 26 यानी बनेगा जेड। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा फोर्थ। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।